हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बिहार दरोगा 1799 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। आप सब ने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो जान लीजिए कि और दो चेंजेस भी हैं इस बार एग्ज़ाम में, जो कि एक तो एक्सपेक्टेड ही था कि हो सकता है, और एक है जो थोड़ा सा चिंता का विषय था। हालांकि पहले से नोटिफिकेशन में था, बट थोड़ा है कि उसे दिक्कत हो सकता है, थोड़ा डर सा लग रहा है कि एक तो है कि पहला डेट देख लीजिए कि पहले 1 जनवरी में होना है, एक 18 जनवरी को होगा और एक 21 जनवरी को होगा, और दो दो शिफ्ट में होगा। मतलब टोटल 4 शिफ्ट में इस बार एग्ज़ाम होगा, जो कि पहले 2 शिफ्ट में होता था, एक ही दिन होता था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। इस बार 2 दिन होगा, और चूँकि 4 शिफ्ट में होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया गया। दूसरा चेंज ये है, पहले परसेंटाइल होता था लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन है, तो थोड़ा इसको लेके थोड़ा पारदर्शिता का कमी रहता है। तो दिक्कत है कि किस तरीके से लागू किया जाएगा, कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा, इसको लेके थोड़ा सा लग रहा है। बट द थिंग इज़ कि अभी हमारे हाथ में वो सब नहीं है, हम वो नहीं कर सकते, वो आयोग के ऊपर है, वो कैसे नॉर्मलाइज होगा, क्या होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम डेट कितने दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये सब एटलीस्ट इतनी क्लियरिटी है कि एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में होगा और 2 दिन होगा, 18 को और 21 को। तो अभी बात ये है कि हमारे हाथ में टोटल 2.5 महीने टाइम है, क्योंकि अभी का जो 8 दिन है, अभी 22 तारीख है आज, तो 8 दिन मान लीजिए जो बचा हुआ है, वो 8 दिन हम नहीं पढ़ पाएंगे। आप सबको पता है कि बिहार में हम लोग के यहाँ छठ का रहता है कि छठ अच्छे से सब लोग मनाते हैं, और इसमें पढ़ना जो बाहर रह के पढ़ते हैं या फिर जो घर पे पढ़ रहे हैं, सबके लिए उतना ही है कि कोई नहीं अच्छे से पढ़ पाएगा। अगर थोड़ा बहुत कोई पढ़ पा रहा है तब भी उतने जैसे और दिन में आप कर पाते हैं उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेके अभी टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि सबके साथ है, और कोई फेस्टिवल होता है तो उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा अच्छा भी फील करेंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आगे का जो 2.5 महीना है वो आपको कंटिन्यू करना है, अच्छे से मेहनत करना है। क्योंकि आप 6-7 महीने ये कर लेंगे ना, तो अच्छा होगा कि आगे के लिए कम से कम ये समस्या नहीं रह जाएगा कि नौकरी नहीं है। और आगे का जो 18 को है, तो मान लीजिए 15 तक मानिए, क्योंकि लास्ट का 3-4 दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। सबके लिए मैं बोल रही हूँ, अपने लिए ही नहीं, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और लगता है कि ये भी पढ़ लो, वो पढ़ लो, क्या करना है नहीं करना है, थोड़ा डर सा हो जाता है, तो अच्छे से नहीं हो पाता है। और रिवीजन का भी टाइमिंग होता है, तो वो भी 3-4 दिन आप हटा लीजिए, तो टोटल आपका 1 महीना नवंबर और 1 महीना दिसंबर, टोटल 60 दिन ये हुआ, और 15 दिन जनवरी का मान लीजिए। तो 75 दिन बचा है आपके पास। इस 75 दिन को आप ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो, मतलब ये नहीं सोचना पड़े कि प्रीलिम्स का रिजल्ट होगा या नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना होगा कि इस बार का जो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का, वो हर बार से पिछले जितने भी बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, उस हर बार से कंपटीशन इस बार ज़्यादा है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करना है कि बाद में ये नहीं लगे कि यहाँ कमी रह गई, थोड़ा और बेटर कर सकते थे। एग्ज़ाम के टाइम ये फील नहीं होना, और ये आपको खुद में संतुष्टि हो कि हाँ, मैंने अपना 100% दिया है, मैं इतना ही कर सकता था या कर सकती थी, इससे इससे आगे मैं नहीं कर सकती थी। तो आप मान के चलिए कि वो पेपर क्लियर हो जाता है। रेयरेस्ट ऑप्शन, रेयर केस में कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत लक फैक्टर आ गया, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज आप इतना कर लेंगे ना कि अपना 100% कर लिए, तो फिर एग्ज़ाम क्लियर होता ही है। तो पीटी को लेके, और पीटी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मेंस में फिर लगभग यहाँ 20 गुना लोग सेलेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जैसे एडीओ में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, मैंने देखा भी नहीं। यूट्यूब पे लोग कैसे कैसे पता लगाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी। लेकिन आइडिया एक मतलब मान के चला जाए कि लगभग 9-10 लाख लोग फॉर्म फिल किए ही होंगे, क्योंकि पिछले बार भी 6-7 लाख लोग किए थे, तो इस बार उससे ज़्यादा ही किए होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि 2-2.5 साल से बस इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 1275 के वैकेंसी के बाद उसको मिस किए, ये प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, या फिर उस टाइम में एलिजिबल नहीं थे, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू इसी का तैयारी कर रहे हैं कि ये वैकेंसी आएगी और इसका एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है। और वो लोग एकदम सीरियसली कर रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, टाल मटोल नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोगों से compete करना है। और देखिए, भीड़ वाले लोग होते हैं ना, वो लोग पहले ही बाहर रहते हैं, उनसे कंपटीशन होता ही नहीं है हमारा। जो बस फॉर्म फिल कर दिए या फिर नहीं पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है,
तो ऐसे लोगों से हमारा कंपटीशन नहीं होता है, तो उन लोगों को देख के कंपेयर नहीं करना है कि ये नहीं पढ़ रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारा एक्चुअली किससे कंपटीशन है और वो लोग कैसे कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपना 100% दीजिए। बाकी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम अपना कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं शेयर करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये 6-7 महीने ही है जो आपको आगे बहुत आगे तक ले जा सकता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको ये एश्योरिटी रहेगा, एक गारंटी रहेगी सरकारी नौकरी है, कभी हाथ से नहीं जाएगा। और बहुत किसी का सपना होता है, तो इतना छोटा जॉब नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि डिमोटिवेट इस टाइम में फ़ील करेंगे और बाकी लोग आके और बोलेंगे कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि आसान होता है, ऐसे ही हो जाएगा। और तो इन सब चक्कर में भी नहीं पड़ना है, आसान नहीं होता है। इसको मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि इतना आसान इस बार नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा बिना मेहनत के। देखिए प्रीलिम्स कल भी मैंने वीडियो में बोला था, तो फिर कमेंट आया था, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया। तो ऐसे आप लोग थोड़ा बचिए कि कट ऑफ कम जाएगा या कुछ भी, प्रीलिम्स का कट ऑफ भी हाई जाएगा। और एक बात और मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी स्पेशली, कि आप पिछले बार के कट ऑफ, लड़कों को मैं ये बार बार बोलती हूँ कि लास्ट ईयर के कट ऑफ, लास्ट वैकेंसी जो रहा है उसका कट ऑफ देख के उससे 5 नंबर आप एक्स्ट्रा टारगेट कीजिए। लेकिन जो फीमेल कैटेगरी है ना, उनमें किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आप लोग पिछले कट ऑफ को प्रीलिम्स के लिए, यहाँ मैं अभी प्रीलिम्स, कल मैं मेंस के बारे में बात कर रही थी, अभी मैं प्रीलिम्स के कट ऑफ को बोल रही हूँ कि प्रीलिम्स का कट ऑफ जो लड़कियों का रहता है, आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख के मत कीजिएगा। क्योंकि आप पिछला 3-4 साल का जब एनालाइज करेंगे ना, तो देखेंगे कि जहाँ लड़कों का 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है, लड़कियों का 10-10 नंबर का हो जाता है। क्योंकि उनके साथ ये है कि पहले उनका पढ़ने वाले लोग कम होते थे, पहले फॉर्म लोग कम भरते थे, या फिर दौड़ने में कम, या कुछ भी ऐसे अप्लाई कम, थोड़ा इन सब में इंटरेस्ट रहता था। लेकिन आजकल हर किसी को दरोगा बनना है, और लड़की भी आगे पढ़ रही है, बाहर जा रही है, पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इससे कट ऑफ भी बढ़ रहा है और प्रीलिम्स में बढ़ता ही है, 10-10 नंबर का डिफरेंस आ जाता है पिछले कट ऑफ से। तो उसको ध्यान में रख के प्रिपेयर कीजिएगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा टारगेट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, मैं हर चीज़ नहीं बोलूँगी कि इतना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ अभी बताना बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सब कुछ सब पे डिपेंड करेगा कि कितना जाएगा, नहीं जाएगा, कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन लड़कियों का प्रीलिम्स का कट ऑफ पिछले बार के अकॉर्डिंग लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे आप लोग ध्यान में रखिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के लिए कोशिश करती हूँ, मैं जितना हेल्प मेरे से हो सके मैं करूँ। और बाकी मेरी भी खुद की पढ़ाई है, तो थोड़ा टाइम कम बचता है, तो मैं बाकी उतना नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं जितना होगा मैं करूँगी। और आज की वीडियो में इतना ही बोलना था मुझे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। फ़िलहाल इतना ही। हैव अ गुड डे।